बच्चों में बढ़ रही है जो बड़ों के जैसी, वो है फैटी लिवर। आजकल हमारे बच्चों का खान पीन सब खराब हो रहा है, उसकी वजह से फैटी लिवर भी हम बड़े अब 11 साल से 18 साल के बच्चों में काफ़ी देख रहे हैं। कभी भी लिवर टेस्ट इग्नोर ना करें, और जब भी लिवर टेस्ट में गड़बड़ आए उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, क्योंकि इसमें से 80% कारण ऐसे हैं जो ट्रीटेबल हैं। 500 में उसका आने जाने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, और 500 में सारी चीजें हो रही है। इन्वेस्टिगेशन भी वहां से कंपैरेटिवली काफी चीप रहेगी। सर अभी इनिशियल लेवल में ओपीडी रहेगी और फॉलोअप्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या जरूरत है। कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है जो यहाँ कर सकते हैं यहाँ रहेगा, मेजर सारी चीजें हमारी हम गुड़गांव में। नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम ने 20 नवंबर से रेवाड़ी सिटी में भी अपनी ओपीडी शुरू कर दी है। यह ओपीडी सर्कुलर रोड स्थित सिंगला डायग्नोस्टिक परिसर में उपलब्ध रहेगी। ओपीडी की सेवाएं प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी। आज ओपीडी के शुभारंभ पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके अलावा शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक भी पहुंचे। इस ओपीडी में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विशेषज्ञ जांच एवं परामर्श हेतु उपस्थित रहे। नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एवं इमरजेंसी हेड डॉक्टर स्वदेश कुमार और उनके साथ आए चिकित्सकों ने आज पत्रकारों से बातचीत में ओपीडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस ओपीडी में लीवर, कैंसर व यूरोलॉजी सहित कई गंभीर बीमारियों के बारे में चर्चा की गई। आप आगे चलकर इस वीडियो में डॉक्टरों की ओर से कही गई बातों को सुनेंगे। लीवर व कैंसर की बढ़ती बीमारियों को लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई। यह बताया गया कि इन दिनों छोटे बच्चों में भी फैटी लीवर जैसी समस्याएं घर कर रही है, इसलिए खानपान पर ध्यान देना अब जरूरी हो गया। डॉक्टर स्वदेश कुमार ने कहा कि आजकल अनुचित खानपान, अव्यवस्थित जीवन शैली, व्यायाम की कमी व अन्य कारणों के चलते लोगों में कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ती चली आ रही है। ऐसे में समय रहते उचित परामर्श, जांच एवं इलाज की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसी को लेकर नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम के स्वास्थ्य विशेषज्ञ रेवाड़ी में मिलेंगे। आइए अब आगे आपको सुनवाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस इवेंट को कवर करने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताया दूँ कि यहाँ पे हमारा इकट्ठा होने का पर्पस क्या है। हमने एक मेडिकल रूम यहाँ पे एक सेटअप किया है जिससे कि लोगों को बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े और उनको यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा और उसके अलावा कुछ जांचें करनी है तो उस पर हम उनको एडवाइस कर सकें। हम लोग नारायणा हॉस्पिटल से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नारायणा ग्रुप जो है, नारायणा हेल्थ एक ग्रुप है जो कि डॉक्टर देवी शेट्टी उसके चेयरपर्सन है एंड उसके इंडिया में करीब 21 हॉस्पिटल्स हैं, 6,500 बेड्स हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम मेन शहर में कॉन्सेंट्रेट ना रह के बाकी जगहों पे भी विस्तार करें और जो लोग बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं हम उनको भी मेडिकल जो सहायता है उसको पहुंचाएं लोगों तक। होता है देखा जाता है बच्चों में कम पाया जाता है, तो क्या कारण होता है बच्चों में भी बच्चों में लिवर दो टाइप से इफेक्ट होता है। या तो एक्यूट लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब जो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाती है, या क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम होती है। जो एक्यूट लिवर प्रॉब्लम होती है वो हर बच्चे की उम्र के हिसाब से डिफरेंट होती है। जो छोटे बच्चे 1 साल से कम हमारे पास आते हैं उनको जन्म से ही लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो या तो लिवर की नली ठीक से बनी नहीं होती है या गॉल ब्लैडर नहीं ठीक से बनी होती है, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म से ही पीलिया होता है जो जाता नहीं है, और बाद में जाके लिवर 1 साल की उम्र तक बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरे जो हमारे पास बच्चे आते हैं, थोड़े बड़े बच्चे आते हैं जिनको गंदे पानी की वजह से लिवर का इन्फेक्शन होता है जो आजकल काफ़ी फैला हुआ है, तो जिसको हम हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं। तो उस तरह के बच्चे, उसमें से 95% बच्चे ओपीडी और मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% बच्चे होते हैं जिनका लिवर आगे जाके कॉम्प्लिकेट होता है और लिवर फेलियर हो जाते हैं, और 1% बच्चे ही होते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों की में कॉमन है वो है विल्सन लिवर डिजीज, जो कॉपर की एक बीमारी है जो कॉपर से नहीं होता, और एक ऑटो इम्यून लिवर डिजीज। और चौथी चीज़ जो आजकल बच्चों में बढ़ रही है जो बड़ों के जैसी, वो है फैटी लिवर। आजकल हमारे बच्चों का खान पीन सब खराब हो रहा है, उसकी वजह से फैटी लिवर भी हम बड़े अब 11 साल से 18 साल के बच्चों में काफ़ी देख रहे हैं।
तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का जो लिवर का प्रॉब्लम है कभी भी लिवर टेस्ट इग्नोर ना करें, और जब भी लिवर टेस्ट में गड़बड़ आए उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, क्योंकि इसमें से 80% कारण ऐसे हैं जो ट्रीटेबल हैं, तो उनको हम दवाइयों से ही ट्रीट कर सकते हैं और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक कर सकते हैं। युवाओं में हेपेटाइटिस काफी देखा जा रहा है, कई तो युवा ऐसे तो आते हैं इसके बाद ऐसा संभव है कि उनको तो आगे बच्चे पैदा हो तो उनमें वो वायरस ना आए। हाँ, वो हेपेटाइटिस बी एंड सी की बात कर रहे हैं। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी होता है वो ट्रांसमिशन होता है या तो माँ से बच्चे को मिलता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, या नीडल प्रिक से होता है, या ड्रग एब्यूजर्स में होता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कभी कभार हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी की भी अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। तो ओनली ये डायग्नोज ना हो जाए और लेट स्टेज में आए, जब सिरोसिस हो जाए तब अलग बात है। अगर ये स्टेज 1 और 2 में पकड़ा जाता है तो इसकी अब बहुत सारी ओरल मेडिसिन आ गई हैं जो काफ़ी कंट्रोल कर लेती हैं और लिवर को ख़राब नहीं होने देती। पर इसका सही तरीके से डायग्नोज एक हेपेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं और ट्रीटमेंट, तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप एक लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाएं जब भी कोई ऐसी दिक्कत। What is the primary symptom of cancer and how to identify it? सो ये बहुत ही वाइड सवाल है। जो कैंसर है उसका अपना कोई सिम्टम नहीं होता नॉर्मली। जब जो अर्ली कैंसर है, जो बहुत छोटे कैंसर्स होते हैं, लेकिन हर कैंसर का अपना अपना सिम्टम जहाँ पे वो होता है उसके हिसाब से हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कान हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, मुंह के कैंसर में छाले हो सकते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं, या वो जिनमें दर्द नहीं होता, या ब्रेन कैंसर में आपके ब्रेन कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही हर कैंसर के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। जो अर्ली कैंसर है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते और इसके लिए स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है। स्क्रीनिंग जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है, आंतरी के कैंसर के लिए स्टूल टेस्ट करते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि जिससे हम स्क्रीन कर सकते हैं। औरतों में सर्वाइकल कैंसर की पैप स्मीयर करते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है स्क्रीनिंग से ही अर्ली कैंसर पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, नारायण हॉस्पिटल बड़ा ग्रुप है। हाँ जी। और उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, रेवाड़ी रूरल एरिया है, तो उस तरह के जो भी पेशेंट है वो आपके घर से वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि चार्जेस जो हैं तभी हमने यहाँ पे आउटरीच ओपीडी रखी है कि आने जाने का खर्चा और बाकी सारी जो एडिशनल चार्जेस हैं वो ना हो, पेशेंट को ना हो, और तभी लोकल लेवल पे हम इनको ट्रीट कर सकें। सारी ट्रीटमेंट रेवाड़ी में नहीं हो सकती। जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है जो जैसे कि मेन कीमोथेरेपी और वो सब, वो तो नारायणा में होंगी और वो हमारे नारायणा में नॉर्मल चार्जेस पे होती हैं। जो डायग्नोसिस है वो आपका लोकल लेवल पे हम कर सकते हैं। जैसे कि स्कैन पता लगाना कि किस तरह का स्कैन करना है, कहाँ पे स्कैन करना है, कहाँ का स्कैन करना है, वो चीज़ें हम कॉस्ट इफेक्टिवली यहाँ पे कर पाएंगे। और फॉलोअप्स स्पेशली अगर ओरल कीमोथेरेपी चल रही है, जो जैसे कि कुछ तो है जो कि जिसमें जैसे ग्लूकोज चलता है वैसे कीमोथेरेपी होती है, और कुछ होती हैं जो फॉलोअप्स होती है या ओरल कीमोथेरेपीज होती है जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, उनका खर्चा बचा सकते हैं, उनका एक्स्ट्रा खर्चा बचा सकते हैं। जहाँ तक चार्जेस की बात है, यदि यहाँ का पेशेंट गुड़गांव जाता है तो 2,000-1500 इस तरह की कंसल्टेशन है। सेम कंसल्टेंट यहाँ पे तकरीबन हाफ का बल्कि 500 में यदि उसका आने जाने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, और 500 में सारी चीजें हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी वहां से कंपैरेटिवली काफी चीप रहेगी। तो ये तो एक सर्विस इनकी जो है ना अफोर्डेबल उस पर आ जाएगी। जहाँ तक उसके बाद ट्रीटमेंट कोई करना है वो अलग बात है, वो तकरीबन बाकी हॉस्पिटल जो गुड़गांव के हैं उनसे जो बेसिक है, जिनको डायग्नोसिस तक तो कम से कम चार्जेस उसके बच जाते हैं। आपने पूछा है कि इकोनॉमिकल कैसे रहेगा। नारायण एजेंटों के डॉक्टर देवी शेट्टी जो हमारे ओनर है, हम लोग अपने एनजीओ के थ्रू पेशेंट्स को हेल्प करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसके दिल में छेद है, उसे कुछ कार्डियो रिलेटेड इशू है,
और अगर उसके परिवार के वो लो इनकम ग्रुप परिवार का है तो उसका इलाज हम 20 से 30 हजार रुपए कर देते हैं, तो एनजीओ उसको सपोर्ट करती है। सिमिलरली कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है जिसको पीडियाट्रिक आईसीयू की जरूरत है, अगर वो लोअर इनकम ग्रुप का बच्चा है तो उसका भी जो हमारा इलाज है 20-30 हजार रुपए में हो जाता है। हमें पेशेंट के परिवार की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो लोकल तहसील से बन जाता है, आधार कार्ड हो गया, बच्चे का आधार कार्ड हो गया। तो हमारे काफी सारे बच्चों को लेकर ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहाँ पे हम उनको डिस्काउंटेड रेट में ट्रीटमेंट देते हैं। थैलेसीमिया का बच्चा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो हम उसको 10 लाख रुपए तक की हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से नारायणा ग्रुप डॉक्टर देवी शेट्टी का एक विजन नहीं रहा है कि इलाज सबको मिले, अफोर्डेबल इलाज सबको मिले, जो हम कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे हम यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा कि आगे चल के वो उनको बहुत दूर नहीं जाना है फॉलोअप्स के लिए, तो यहीं पर अपना फॉलोअप भी करा सकते हैं, यहीं पर उनके फॉलोअप इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं, तो उसमें भी उनका कन्वीनियंट भी होता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बचता है, ट्रैवलिंग का जाके एक्सपेंसिव टेस्ट कराने का। हर बुधवार हमारे कैंसर रोग विशेषज्ञ रेवाड़ी में आएंगे, वो हर बुधवार हमने फिक्स किया हुआ है, जिससे कि किसी पेशेंट को कोई नया पेशेंट आता है तो उनसे मिल पाए। हर सोमवार को हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित गुप्ता यहाँ पे आएंगे, और डॉक्टर अंकित गुप्ता रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, ये इसी शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इनको फायदा मिलेगा। यहाँ पे तो काफी लोग जानते भी हैं और इनकी सेवाएं ले सकते हैं सोमवार को। जो डॉक्टर शिवानी देशवाल हैं, हमारे बच्चों के पेट रोग विशेषज्ञ, वो महीने के तीसरे बुधवार को आएंगे, मंथ में एक बार। इस तरीके से हमने प्लान किया है। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे अपनी ओपीडी और भी बढ़ाएंगे, जैसे कि मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भी हमारे यहाँ पे आना शुरू करेंगे। उनका हमारा शनिवार का प्लान है जो हमारे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ रहेंगे। सर अभी इनिशियल लेवल पे ओपीडी रहेगी और फॉलोअप्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या जरूरत है, कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है जो हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ रहेगा, मेजर सारी चीजें हमारी हम गुड़गांव में 10 से 2।